हेलो जी। गुड गुड मॉर्निंग हमरे डियर डियर फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के करंटवा के साथ अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले क्लास से हम लोग का करंट अफेयर्स पर यूपीएससी जैसा जैसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है वो जानने वाला सीरीज का शुरुआत हम लोग किए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी करंट से किस किस सेक्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, ताकि जब हम लोग करंट का तैयारी करें ना तो उस सब पर ज़्यादा फोकस कर सकें। साथ में यह देखेंगे कि करंट से टॉपिक का तो देखबे करेंगे, लेकिन यह देखेंगे वो टॉपिक सब पे क्वेश्चन का एंगल कैसे रहता है, ताकि उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए करंट वा का, उसका भी तैयारी कर सके, है कि नहीं। तो एक ठो पर कल हम लोग बात किए थे, आज एक ठो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे फ्रेंड्स लोग आइए जरा स्टडी शुरुआत किया जाए विथ इस्माइल के साथ में। एक बार एगो मास्टर साहब एगो बचवा को पूछते हैं, है रे बचवा, तुम बताओ, तुमको शायरी उरी आता है का। तो बचवा पूछता है, मास्टर साहब आप यहाँ पढ़ाने आए हैं कि शायरी सुनने आए हैं। अरे ज़्यादा हिडिंग बिडिंग नहीं बतियाओ, जब पूछते हैं उतने बात बोलो, शायरी आता है का। नहीं मास्टर साहब हमको नहीं आता है। उधर एक और छोड़वा बैठा था, उसको आ गया खुन्नस गुस्सा। मास्टरवा का आज क्लास लेते हैं, पढ़ाता ना लिखाता है, खाली यहाँ शायरी या गाना सुनने के लिए आता है। हाथ मास्टर जी हमको आता है, हमको आता है। हाँ अच्छा तुमको आता है, सुनाओ। तो कहता है, मास्टर जी सुनिए, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बा में खरगोश, मैडम ने आंख मारा, मास्टर जी बेहोश। जय हो जय हो। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चले। आज देखेंगे कि और कैसा कैसा क्वेश्चन यूपीएससी करंट सेक्शन से पूछता है। ये क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो ज्योग्राफी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन है करंट का। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, according to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आया था, ये 2023 का क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम यूपीएससी का हुआ था, है कि नहीं, वहाँ से लिए हैं हम। तो 2022 का रिपोर्ट आया, एक साल पहले का पूछता है यूपीएससी। तो कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का 1/4 ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो निचोड़ता है, निकालता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 का है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory। कह रहा है कि इंडिया को हर साल 1/4 पानी इसीलिए निकालना पड़ता है ग्राउंड वाटर का, ताकि वो उस यहाँ भारत में करीब दुनिया के 18% लोग रहते हैं, तो उनका जो ड्रिंकिंग वाटर का ज़रूरत है और वो साफ सफाई सैनिटेशन के लिए जो ज़रूरत है, उसके लिए भारत इतना निकालता है। ई स्टेटमेंट 2। ऑप्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, सही ढूंढना है। बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1। both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1।
Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. तो देखिए, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, वाटर रिसोर्स पर पूछा गया है। वाटर पर यूपीएससी काहे पूछ रहा है? काहे कि आप जानते हैं वाटर का बहुत स्कार्सिटी हो रहा है, तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ज्योग्राफी के रिसोर्स से संबंधित क्वेश्चन पे अगर कोई रिपोर्ट उपोर्ट आए इम्पॉर्टेंट, देखिए इम्पॉर्टेंट कोई भी रिपोर्ट आए ऐसे नहीं कि किसका है, यूनाइटेड नेशन यूएन का रिपोर्ट है, ऐसा सब रिपोर्ट अगर आता है तो वैसा सब पर आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है करंट में, आपको ध्यान से अच्छे से उसको ध्यान भी रखना है कि रिपोर्टवा में आया का है। लेकिन यहीं पर एक और बात है, जैसा कि हम आपको कहे थे कि यूपीएससी मैच्योर माइंड का तलाश कर रहा है एग्जाम के द्वारा। उसको ऐसा कैंडिडेट सब चाहिए जो रट्टा मार ना हो, समझने वाला कैंडिडेट सब हो। उस आधार पर ही वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, भले ही करंटवा से काहे नहीं पूछा हो। तैयो क्वेश्चन का डिजाइनिंग ऐसा करेगा कि आप समझ के आधार पर उसको सॉल्व कर सकेंगे, बशर्ते कि आप जो पढ़ाई किए हैं अपने सब्जेक्ट सबका, उसका बेसिक्स को अच्छा से समझे हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए इसका भी स्किल डेवलपमेंट आप कर रखे हैं। ये दो चीज़ अगर आप किए हैं तो करंटवो से भले क्वेश्चन काहे नहीं आ जाए, यूपीएससी रट्टा मार नहीं पूछेगा। कहने का हमारा मतलब कि भले आप ना पढ़े हों तब भी अपने विषय के बेसिक्स के समझ के आधार पर आप आंसर दे लेंगे। करंट में भी जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, कोनो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछता है, लेकिन वो पूछेगा ऐसे ही कि आप समझ के आधार पर सॉल्व कर डालें, अगर आपको नहीं भी आता है तब। तो देखिए, यहाँ आपको दो चीज़ करना है, एक कैसा कैसा क्वेश्चन आता है तो हम बताइए रहे हैं, तो ऐसा ऐसा को तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ लें तो बड़ा बढ़िया, उससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन साथ में को और चीज़ लेके चलना है। करंट में बहुत कुछ आता है, न्यूज़पेपर इतना है, मैगजीन इतना है, न्यूज इतना है, कहाँ कहाँ से यूपीएससी ढूंढेगा क्वेश्चन पूछेगा, यही सब सोर्स से। लेकिन वो जरा तिगड़म लगाता है तो वो कुछ पकड़ के उसके अंदर जाके निचोड़ के क्वेश्चन बनाएगा। इसीलिए ई पढ़ने के साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट करते चलना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए समझ के आधार पर। जो भी आप अपना पढ़ते हैं उसका तो खैर पढ़ाई का अपना टेक्निक है, बेसिक्स पर ज़रा गौर से जाइएगा। लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरत जो आपको पड़ेगा यहाँ पढ़ने के साथ साथ वो पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट का, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे ये देख के लगेगा आपको कि इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए ज़रा हम लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें। हम लोग इस पर तो बातें कर ही रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन कैसा कैसा यूपीएससी करंट में पूछेगा। अब इसी बहाने जब क्वेश्चन सामने है तो काहे ने वो काम कर लिया जाए जिसका बात हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये किसका बात कर रहा है, इंडिया का बात कर रहा है, इंडिया के वाटर रिसोर्स का। अगर इंडिया के वाटर रिसोर्स का बेसिक्स आपको पता है तो आइए देखते हैं उस बेसिक समझ के आधार पर ही सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे ही क्या कह रहा है कि इंडिया जो है 1/4 मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर रिसोर्स को हर साल एक्सट्रैक्ट करता है। हर साल 1/4 पानी जमीन से भारत बाहर निकालता है, दुनिया का 1/4। यहाँ से हो सकता है आपको पकड़ में ना आए, शुरुआत पकड़ने का वहाँ से करें सॉल्व करने का जहाँ से सबसे वीक लिंक मिले आपको स्टेटमेंट में, माने कि जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा। दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ के देख लेते हैं। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory। का कह रहा है कि 18% पॉपुलेशन जो दुनिया का भारत में है
उसका ड्रिंकिंग वाटर और साफ सफाई के जरूरत के लिए भारत इतना पानी निकालता है। क्या ऐसा है, सोचना पड़ेगा। अब देखिए, आपको यहाँ ऐसे सोचना पड़ेगा कि भारत में पानी कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे एक तो ये बात बोलबे किया है घरेलू चीज में, साथ में अगर हम आपसे पूछें क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा पानी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउंड वाटर, तो आप क्या कहेंगे? एक ही मत होगा हमको लगता है सबका, वो है खेती। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा पानी निकाला जाता है भारत में। काहे कि आप जानते हैं इसका प्रमाण कैसे होगा। अब देखिए, भारत में आपको ये देखना होगा कि खेती कहाँ कहाँ पर होता है ज्यादातर। आप सुनते होंगे कि पंजाब, हरियाणा, इस सब में भयंकर चावल का खेती होता है। चावल का खेती पंजाब हरियाणा में, और वहाँ पानी का ठिकाने नहीं है। पानी का ठिकाना नहीं है और चावल का उगा रहे हैं आप, तो कहाँ से पानी निकालिएगा? जमीनें खोदिएगा। हाँ, इसीलिए इंदिरा गांधी नहर भी उधर खुदा पड़ा है, क्या उधर पानी नहीं है। तो भयंकर पानी का निचोड़ होता है भारत में, आप जानते हैं। अब पानी का कितना किल्लत है तो जानबे करते हैं, हैं? उससे निपटे तो इंडस्ट्री सब में यूज होता है, उससे निपटे तो बिजली बनाने में यूज होता है, उससे निपटे तो अंत में जाके कहीं जाके ये जो है घर में यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए पानी। तो ये सब बहुत बाद में आता है। तो भारत का जो पानी का यूज करने का बात है, उसका बेसिक्स अगर आपको पता है, यही है उसका बेसिक्स कि भारत के पानी के कैरेक्टर को आप समझते हैं कि नहीं, कैसे कैसे यहाँ यूज होता है। उस आधार पर अगर आप सोचेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत है ये स्टेटमेंट कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए तो यूज नहीं होता है सबसे ज़्यादा। मतलब ये जो इतना पानी निकाला जाता है वो इसके लिए यूज नहीं होता है। दूसरा, ये भी इसमें नहीं दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के साथ साथ में कुछ लिख दें। ये स्टेटमेंट तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भारत जो 1/4 पानी निकालता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए ही निकालता है। भैया, क्या एग्रीकल्चर के लिए नहीं निकलता है? इंडस्ट्री के लिए नहीं निकलता? बिजली बनाने के लिए नहीं निकलता? उस सब का तो कहीं चर्चे नहीं है। आप खाली ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन दे रखे हैं। तो दोनों तरफ से देखिएगा तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी दिया है कि मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड, भारत 1/4 पानी निकालता है। और वही स्टेटमेंट यहाँ भी रिपीट किया गया है कि भारत 1/4 पानी निकालता है। डबल डबल इसका कमिटमेंट दे रखा है यहाँ, डबल डबल दे रखा है। मतलब कि ई स्टेटमेंट सही लग रहा है कि जो है भारत जो है 1/4 पानी तो निकालता है दुनिया का हर साल ग्राउंड वाटर का। लेकिन हो सकता है इस पर आप भरोसा ना कर सकें, तो इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है पकड़ने का। ई तो आप पकड़ लिए कि ई तो गलत बात कर रहा है कि खाली इसी के लिए तो नहीं, और का किसी का नाम ही नहीं दिया। प्लस ये तो बहुत बाद में आता है। अगर आप बेसिक जानते हैं तो पानी का इंडिया का, तो यही कर रहे हैं बेसिक समझ के आधार पर। सोचिए, विचारिए, घरे को पकड़ लीजिए। अगर आप एक किसान, सोच लीजिए कि आप एक किसान फैमिली है, ठीक। अब आप बताइए कि आपका पानी सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? क्या घर के खाना बनाने में, साफ सफाई में, पीने में लगेगा, कि उस खेत में ज़्यादा पानी आपका लगेगा? इस हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। फिर अपने आप को एक इंडस्ट्री वाला बना दीजिए कि हम एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो अब हमारा पानी इंडस्ट्री में ज़्यादा लगेगा कि घर में, क्या कहते हैं, पीने के लिए और नहाने के लिए उसमें ज़्यादा पानी लगेगा? आप बताइए। इस तरह से सोचना पड़ेगा। अब एक आप अपने आप को कॉमन मैन बना लीजिए कि कौन चीज़ में हमको ज़्यादा पानी लगता है। सोचिए कि
ये जो हम अब खाने वाले हैं, किसान लोग उगा रहा है, तो किसान लोग को ज़्यादा पानी लगता होगा कि हमको यहाँ पीने के लिए और वो धोने के लिए उसमें ज़्यादा पानी लगता है। सोचना पड़ेगा आपको इस तरह से। तीनों जगह आप देखेंगे कहेंगे नहीं भैया पानी तो उधर ही ज़्यादा लगता है। उस आधार पर भी आप इसको पकड़ लेंगे। यही है सोचने का पैटर्न, पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग का हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट में। तो ई तो गया, मान लीजिए ई गलत है। अब जरा इस पर आते हैं, ठीक। ऑप्शन में क्या करा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। लेकिन भैया दूसरा तो हम गलत पकड़ लिए, तो ई ऑप्शन तो यहीं पर छट जाता है। फिर इस पर आइए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसमें भी वही बोल रहा है, ये भी छट गया, हटाइए इसको। इधर आइए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब देखिए स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट यहाँ पे दिया है, हम लोग पकड़ लिए हैं कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो इसका पॉसिबिलिटी तो बन रहा है। अब जरा चौथा देखें, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। काहे का भैया, स्टेटमेंट 2 तो हम लोग इनकरेक्ट ढूंढे, तो चौथा गया। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ई, सी नंबर, ठीक। तो आप देखिए बहुत तरीके से पकड़ सकते, यही है स्किल डेवलपमेंट। इसको अगर आप चार्ज अप कर लिए ना, तो यूपीएससी आपको पछाड़ नहीं सकता है, कुछ भी कर ले। बस आपको उसके दिमाग को समझ के अपने दिमाग से मैच करके अपने दिमागवा को ट्रेंड कर देना है आपको, है कि नहीं। देखिए कितना चीज़, एक तो पहले बेसिक अगर आप जानते हैं इंडिया के वाटर का, तो उस पर बात होगी। डबल डबल स्टेटमेंट दिया है। देखिए स्किल डेवलपमेंट का पार्ट होता है समझने का कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है, ये भी स्किल डेवलपमेंट का पार्ट। डबल उसका दे रखा है चीज़, यहाँ भी बात कर रहा है, 1/4 भारत निकालता, उसको कंफर्म कर रहा है यहाँ पर डबल देकर। जैसे कि आप ईमेल सब में पासवर्ड नया नया बनाते होंगे, तो डबल कंफर्मेशन मांगता है, ये डबल कंफर्मेशन है। तो ई स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, लेकिन अगर इसमें आपको डाउट हो तो फिर इसको अगर हम लोग गलत पकड़ चुके हैं, तो आधार पर ऑप्शन देख लीजिए, तो बात तो बन जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि करंट में, चलिए तो स्किल डेवलपमेंट का बात था, इस हाँ तो वही हम करेंगे, करंट में ऐसा सब अगर आता है टॉपिक सब, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। साथ में जो भी टॉपिक आप करंट में पढ़ें उस पर कोशिश करें अपने इस हिसाब से, अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो कम से कम जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रखा है उस पर स्किल डेवलपमेंट आपको चार्ज अप करते जाना है, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो आपको, है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, टाटा गुड बाय करते हैं।